इंजीनियर सुसाइड मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने निकिता की मां, भाई को भी इस दौरान प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। निकिता को गुरुग्राम से तो उनके मां और भाई को प्रयागराज से अरेस्ट, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां से अरेस्ट किया गया है। इसके बाद दोनों को बेंगलुरु लाकर कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब इन सब के बीच जो लंबे समय से जिस मामले को लेकर विवाद था, वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल के भाई हमारे साथ विकास जुड़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जो परिवार ने सहा है वो वाकई असहनीय है। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे बड़ा सवाल यही कि इतना दुख दे दिया कि उस व्यक्ति ने खुद को मौत के घाट भी उतार लिया, लेकिन परिवार झुका ही नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज? तो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली थी। जिस तरीके से अतुल अपनी बात को रखते हैं, 30 पन्नों का नोट लिखते हैं, उन हर लाइनों में उन पर जो असहाय, असहनीय दर्द हुआ है, झेला है उन्होंने, वो उनके परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और यही वजह है कि आज उनकी पत्नी निकिता को गुरुग्राम से और उनकी पत्नी की माताश्री को और उनके भाई को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया, जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया। साफ तौर पर कहीं पर भी घरेलू हिंसा या यूं कह लें कि घरेलू संवाद जो है, जब वो इस कदार पर आ जाए कि दाम्पत्य जीवन पर ही दम घुटने लगे किसी दंपत्ति का, तो ये बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। और इस महिला पर जो आरोप लगे हैं निकिता पर, वो बड़े गंभीर हैं। लंबे समय से केस चल रहा था और उस केस में क्या कुछ रहा वो हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए परिवार से ही अतुल के भाई विकास जुड़ गए हैं। न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास। आपने जो सहा है, आपके परिवार ने जो सहा है, वो असहनीय दर्द है। क्या कहना चाहेंगे? निकिता की भी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी मां और भाई भी गिरफ्तार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? सर, सबसे पहले मैं कर्नाटका पुलिस वाले को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी टीम ने इतने एफर्ट्स किए हैं उनको पकड़ने में, क्योंकि वो भाग रही थी, अपने अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे ये लोग। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, और आप मीडिया लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस और उम्मीद करता हूँ कि सर आप लोग हमारे साथ रहोगे इस जस्टिस तक पहुँचने में। और सर, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अभी हमें मेरे भाई का जो बेटा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके सामने उस बच्चे के साथ भी एक कोई पुलिस या फिर हमें कोई मीडिया साथ में रहे, सो दैट कि वो पब्लिकली हमें पता चले कि वो कैसा है, किस स्थिति में है। या फिर इंटरिम कस्टडी अगर हमें मिल सकती है न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू, तो वो भी हम लेने के लिए रेडी हैं। बिकॉज ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इंटरिम कस्टडी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जानकारी हमें आप लोगों के थ्रू मिले कि वो कैसा है, किस कंडीशन में है और कैसे रह रहा है। विकास, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हो, पूरा देश आपके साथ है और जो भी न्याय हो सकता है, हर कोई वो चाहता है कि वो परिवार को मिले और जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें सजा भी मिले। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अतुल का बेटा जो है वो मिसिंग है, वो नहीं पता लग पा रहा है, तो क्या वो निकिता के साथ ही रह रहा था? क्या कोई संपर्क करने की आप लोगों ने कोशिश की है? जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे भाई को भी कभी वीडियो कॉल पे उसे दिखाया नहीं गया वो कि वह कहाँ है, कैसा है। तो ये जानकारी जब मेरे भाई को ही नहीं पता था, तो फिर मुझे तो पता होने का कोई सवाल ही नहीं है। कितने समय से आपके भाई को उनके बेटे से दूर रखा गया और नहीं दिखाया गया? सर, अपने वो उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब वो 1 साल का था तब उसने ये सोचा था कि वो सब कुछ करेगा, उसके लिए करेगा। बट धीरे धीरे जब उसे ना मिलवाया गया, ना
दिखाया गया वीडियो कॉल पे, तो उसकी यादें फेड होते चली गई। फिर उसको इस्तेमाल करने लग गए ये लोग, उसको आगे करके हमें हरास करने की कोशिश की गई, मेरे भाई को हरास करने की कोशिश की गई, उसके थ्रू पैसे मांगने लग गए। तो ये सारी चीजें आप मेंशन किए हुए हैं मेरे भाई ने, वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं व्हाट्सएप के, अगर आप देखोगे तो वो सारी चीजें मेंशन करके गए हैं कि कितनी बार इसने वीडियो कॉल किया है। इवन जो जज थी वहाँ की, वो जज भी मेरे भाई को उसके बेटे से मिलने के लिए कोई उसने कुछ भी नहीं किया इसके पीछे, जबकि ये हस्बैंड का राइट होता है कि वो अपने बच्चे से जाके मिल सकता है। इसके बाद भी मेरे भाई ने कई बार रिक्वेस्ट की है कोर्ट के थ्रू कि हमें मिलने का राइट दिया जाए, मिलवाया जाए, फिर भी ये चीजें नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि सर इसमें आप मीडिया वाले लोग हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये आप लोग विकास, इससे तय हर करें। कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और पूरा देश बिल्कुल सर। इंसाफ चाहता है। विकास, एक जो सवाल यहाँ पर है कि क्या निकिता की आप लोगों से भी बात होती थी या सिर्फ वो अतुल को ही थ्रेट देते थे, उन्हीं को धमकाया जाता था, उन्हीं को डराया जाता था, या आप लोगों से भी कभी बात हुई है? सर आफ्टर मैरिज जो है वो ऐसा बना दिया गया था, मेरे से तो बिल्कुल बात बहुत रेयरली होती थी, और मेरे से मिली भी वो सिर्फ वही 2 दिन है, जब वो शादी के नेक्स्ट डे आई थी घर पे, तभी मेरी मुलाकात हुई है। उसके बाद आज तक कभी मुलाकात मेरी नहीं हुई है, और ना ही कभी उनके बेटे से मैं मिला हूँ कभी। और इसके बाद जब वो केस हुए उसके बाद तो कभी मेरे या मेरे फैमिली वाले से कभी किसी की बात नहीं हुई। जो सारी बातें जो भी होती थी कोर्ट के थ्रू ही होती थी, आउट ऑफ द कोर्ट हमने किसी से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। विकास, क्योंकि एक पहला ऐसा कहीं पर भी किसी भी परिवार में दो दंपत्ति के बीच जब विवाद होता है तो कोशिश ये होती है परिवार की कि बैठ करके समझाया बुझाया जाए, मामला कोर्ट तक ना जाए, क्योंकि भारतीय जो संस्कार हैं वो तो इसी के प्रति हम लोगों को प्रेरित करते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने कोशिश की कि इस मामले को कोर्ट से पहले आपस में बैठ करके सुलझा लिया जाए, और अगर नहीं बन रही है तो स्वेच्छा से एक दूसरे को छोड़ दिया जाए? सर सबसे बड़ी बात यह है, स्वेच्छा से तब छोड़ा जा सकता है जब उन्हें एटीएम दिख रहा है सामने की वो एटीएम है, और वो एटीएम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो उस एटीएम का यूज कर रहे थे मेरे भाई को, और उससे पैसे लेने की तरकीब खोज रहे थे कि कैसे नए नए तरकीब से कैसे फेक केसेस डाल के पैसे वसूल सकते हैं, कैसे इसको हैरास किया जा सकता है मैंगलोर से जौनपुर बुला बुला कर। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये नहीं होना चाहिए था प्रक्रिया? क्यों मेरे भाई को इतना हैरास किया जा रहा था, क्यों जा रहे थे? ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें कोर्ट सुनेगा, कोर्ट देखेगा कि कैसे इसको प्रताड़ित किया गया है। मेरे कहने या करने से नहीं होगा, बट फिर भी मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस चीज का संज्ञान लेके आगे बढ़े जी और इस बिल्कुल। केस की जांच करे। और जो भी निर्दोषी है एट द एंड तक मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि एट द एंड तक इस केस के नतीजे तक पहुंचा जाए, और जो भी गिल्टी फाउंड हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और देश में एक नया कानून, नई चीजें पारित हो, जिससे इस देश में कोई और अतुल सुभाष ना बन सके। विकास, अगर आप कुछ चाहते हैं देश को यहाँ हमारे माध्यम से संबोधित करना या कुछ मांग करते हैं तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए हमारे माध्यम से, हम सब आपके साथ हैं। सर मैं ये देश को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने सुसाइड जो किया है वो एक देश को जगाने के लिए किया है, और जो आप देखेंगे, अगर डाटा भी देखेंगे, तो आफ्टर मैरिज जो सुसाइडल केस हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो मेन ने किया है। इसके बाद भी हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे मेन को इंसाफ मिल सके, कोई जस्टिस मिल सके। तो आप सभी लोगों के थ्रू मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, इस सिस्टम के करप्शंस को, जो सिस्टम में जज के पद पे बैठे हुए लोग जो करप्शन कर रहे हैं। न्याय तो तभी हमें नहीं मिलती, न्याय तभी इतने देर तक मिलती है, जो इतनी देरी हुई जी इसमें विकास। मुख्य भूमिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के हैं, जो कानून के लोग जानने वाले लोग हैं। उस कानून को कैसे मिसयूज करना है, ये सारी चीजों को आपने बिल्कुल इस केस में विकास, देखा होगा। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और जो भी सच हो, जो भी सही हो, वही फैसला सुनाया जाए, और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।